हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर चिल्ड्रन एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैकबेथ एक्ट 1 सीन 2 के वर्कबुक के MCQ क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट देम। और अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो जो मैंने एक्ट 1 सीन 2 का दिया है नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगी। और अगर प्रीवियस चैप्टर के वर्कबुक सोल्यूशन चाहिए तो वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। Who is referred to as bloody man in the first line of the scene? कौन है? मैकबेथ, सर्जन, डनकन, मैल्कम। तो द आंसर इज द सर्जन। ठीक है, ब्लडी मैन जो है किंग डंकन ने किसको बोला था? सर्जन को। नेक्स्ट इज what is referred to as the newest state in this scene of play? The options are the new country conquered by Duncan, the new state established by Malcolm. Third one is the news of the latest position of the rebellion, and none of the above. So the answer will be the news of the latest position of the rebellion. नेक्स्ट क्वेश्चन इज किंग डंकन्स आर्मी वॉज फाइटिंग अगेंस्ट whom? तो किसके खिलाफ वो लोग लड़ाई लड़ रहे थे? द ऑप्शंस आर मैल्कम, मैकडॉनवर्ल्ड, बैंको, नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज मैकडॉनवर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं हुज एक्सिक्यूशन डिड द किंग अनाउंस इन दिस सीन? एक्सिक्यूशन मतलब किसको मारने की सजा सुनाई। ओके, तो थेन ऑफ कॉर्डर, किंग ऑफ नॉर्वे, मैकडॉनवर्ड या ऑल ऑफ द एवर? द आंसर इज थेन ऑफ कॉर्डर, क्योंकि वो जो है दुश्मन की आर्मी के साथ मिल चुका था और अपने ही आर्मी को धोखा दे रहा था, अपने ही किंग को धोखा दे रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स इज नॉट यूज फॉर मैकबेथ इन दिस सीन? कौन कौन सा एपिथेट यहाँ पे लिखा है देखिए। ए इज वैलियर्स मिनियन, बी इज वर्थ ए जेंटलमैन, सी इज बेलोनस ब्राइडग्रूम एंड डी इज नोबल स्कॉट। सो द करेक्ट आंसर इज नोबल स्कॉट। ये बाकी जितने एपिथेट से आप इसको सीन 2 में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज आर्मीज आर रिफर्ड टू बाय द सर्जन एज द टू स्पेंट स्विमर्स? किसकी आर्मी को टू स्पेंट स्विमर्स की तरह कहा गया था? डंकन एंड बैंकोस, मैकबेथ एंड मैकडॉनवर्ड्स, डंकन एंड मैल्कम्स या बैंको एंड किंग ऑफ नॉर्वेज? सो द करेक्ट आंसर इज मैकबेथ एंड मैकडॉनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन डिस्क्राइब इन दिस सीन एज लाइक वेलियर्स मिनियन? किसको कहा गया है लाइक वेलियर्स मिनियन? ये कहा गया है मैकबेथ को। ओके, विच द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ वैलियर्स मिनियन? क्या क्या ऑप्शन दिए देखते हैं। वन हु इज डिवाइड ऑफ ब्रेवर, वन हु हैज नाइदर ब्रेवरी नॉर ब्रेन, द फेवरेट ऑफ ब्रेवरी या नन ऑफ द एबव? सो द करेक्ट आंसर इज द फेवरेट ऑफ ब्रेवरी। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हु इज रिफर्ड टू एज वर्थ इट टू बी अ रेबल? किसको कहा गया है ये? बैंको, मैकबेथ, मैकडॉनवर्ड, नन ऑफ द एबव? सो द करेक्ट आंसर इज मैकडॉनवर्ड। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इन दिस सीन हुज गैशस क्राइड फॉर हेल्प? गैशस मतलब चोट, घाव, वुंड। ओके, सो द ऑप्शंस आर सर्जेंट, मैकबेथ, बैंको और मैकडॉनवर्ड. So the correct answer is sergeant. Okay, sergeant is the correct answer. Okay. नेक्स्ट इज विच फिगर स्पीच इज यूज इन द फॉलोइंग लाइन? कौन सा फिगर स्पीच है बताना है आपको। एज टू स्पेन स्विमर्स दैट डू क्लिंग टुगेदर. सो द फिगर स्पीच विच आर गिवन द ऑप्शन आर ए पर्सनिफिकेशन, बी मेटाफोर, सी सिमिली एंड डी नन ऑफ द एबव. सो द करेक्ट आंसर इज सिमिली. ओके, यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है स्पेन स्विमर से. सो इट इज ए सिमिली एंड नॉट मेटाफोर. मेनी ऑफ यू विल बी कंफ्यूज बिटवीन मेटाफोर एंड सिमिली, बट द करेक्ट आंसर is simile. Okay, who is referred to, next question, who is referred to by Duncan as O valiant cousin? किसको कहा गया है O valiant cousin? Duncan ने किसको कहा था? So the options are Macbeth, Banquo, Malcolm or none of the above. So the correct answer is Macbeth. Okay, next we move. It is said that in this scene that Macbeth attacked his enemy with such ferocity and bloodshed that the battle looked like the infamous battlefield of. कौन से बैटलफील्ड की याद दिलाई गई है इस सीन में? किसके बारे में बोला गया है? गोल्गोथा, कुलोडर्न, डनबर और ग्लेनस्कोस. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? वी हैव heard about the battle of Golgotha in this scene. Next we move.
in question number 14, in this scene Macbeth is referred to as whose bridegroom, किसका दूल्हा है वो Macbeth, okay, किसके बारे में कहा गया है ये whose bridegroom. So option A Athena's, B Hecate's, C Bellona's, D none of the above. So we have heard about Bellona. So option C is the correct answer. Which literary device is used in the last line of this scene? What he had lost, noble Macbeth had won. कौन सा literary device यहाँ use किया गया है? A dramatic irony, B personification, C metaphor or D Lennox. So the correct answer is dramatic irony. Okay, next move करते. King Duncan bestowed the title of Thane of Cawdor on whom among the following? किसको उन्होंने Thane of Cawdor का टाइटल दे दिया? Okay, the options are Banquo, Macbeth, Malcolm or Lennox. So the correct answer will be Macbeth. Okay, next move. Which figure of speech is used in the sentence given below? And fortune on his damned quarrel smiling should like a rebel's war. तो fortune को क्या कहा गया है? rebel's war. Okay, so personification किया गया है. So metaphor, irony and personification में आपको choose करना है personification. Okay, last, which characteristic trait of Duncan's personality is revealed in this scene? Meek and mild, generous with his kinsman, poor judge of character or all of the above. तो हम देखते हैं कि ये जो किंग है डंकन, इसके अंदर ये तीनों क्वालिटीज आती है. तो दैट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव. सो दैट्स ऑल फॉर द MCQ क्वेश्चंस टुडे. और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑफ this chapter. Okay, so bye bye children, and if you like my video, please like, share, subscribe. Bye bye. Keep studying.